मुल्क की तरसीलात दर में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता माह बैरून ममालिक से 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। ये माहाना और सालाना बुनियाद पर बिलतरतीब 6.7% और 23.9% इजाफा है। जुलाई से अक्टूबर तक मुल्क में 11.8 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 93,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। डॉलर की कदर में मजीद कमी। 32 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की 277 रुपए और 63 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ था। SIFC ऑयल रिफाइनरीज के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। तेल साफ करने के कारखानों को तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल और अपग्रेडिंग की हिदायत। पार्को फाइनेंस ऑयल को पेट्रोल और डीजल में तब्दील करने के लिए हाइड्रो क्रैकर यूनिट के क्याम का मंसूबा ज़ेर गौर। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवानाई के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1684 पॉइंट्स रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। आलूदा शहरों में हरीपुर, रावलपिंडी और कराची भी शामिल। हुकूमत पंजाब स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 200 मुकदमात दर्ज। 212 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। फसलों की बाक़ियात जलाने, फैक्ट्रियों से धुएं के अखराज और मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े को आग लगाने पर भी गिरफ्तारियाँ। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स रात 8 बजे जबकि इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए के इनामी पैकेज। काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। मरियम नवाज शरीफ। क्लीन एनर्जी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अहम। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग पर काम जारी। ग्रीन फाइनेंसिंग में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। निजी शोबे को आगे आने की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में ग्रीन फाइनेंसिंग की तकरीब से खिताब। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। GITs की तफ्तीश मुकम्मल। फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज़मा खान समेत तमाम मुल्ज़िमान कसूरवार करार। GITs की तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। रावलपिंडी GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने मुल्ज़िमान को GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। पेशावर में असातिज़ा का धरना जारी। सूबे के 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की नाअहली के बायस लाखों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे से दो चार। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और तदरीसी अमल का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदामात। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम। मुल्क भर से 87,000 बिजली चोर गिरफ्तार। 130 अरब रुपए से जायद रकम वसूल। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान बिजली चोरों से 2 अरब और 3 करोड़ से जायद रकम वसूल की गई। 244 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया।
मणिपुर सबसे ज्यादा नजरअंदाज भारतीय रियासत। बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसियों के बायस रियासत नस्ली, लिसानी और मजहबी तसादुम की आमाजगाह बन चुकी। अकलियतों की नस्ल कुशी जारी। फसादात में 226 अफराद हलाक, 60,000 से जायद बेघर। खातीन की बेहुरमती के अनगिनत वाकयात। मोदी की इंसानियत सोज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता अवाम, भारत से आज़ादी के मुतमन्नी। मशरिक़ वुस्ता पर इजरायली जारियत का सिलसिला जारी। सयूनी फौज की गजा पर बमबारी में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शाती पनागजीन कैंप और रिहायशी इमारत पर हमलों में 21 अफराद मारे गए। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइल के फिजाई हमले, 53 अफराद जाम बहक, 161 जख्मी। जनूबी शहर सैदा में इसराइली ड्रोन हमला, 3 अफराद जाम बहक। हमले अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 6 अहलकार भी इन हमलों में जख्मी हुए। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मुनफरद उसलूब और धीमा लहजा। उर्दू अदब के मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन इलिया की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन इलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास कराया। उनकी तसानीफ में शायद, गोया, यानी और गुमान काबिल जिक्र हैं। जॉन इलिया 8 नवंबर सन 2002 को इंतकाल कर गए थे। उन्हें कराची में सुपुर्द खाक किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के साथ राब्ते बहाल करने में कोई रुकावट नहीं। खुद ट्रंप से राब्ता करने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा। रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन जंग पर उनके वाज़ेह मौक़िफ़ का इंतजार रहेगा। व्लादिमीर पुतिन का वेल्डाई फोरम से खिताब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज एडलेड में दूसरा मैच। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को 164 रन का हदफ। कैंगरोज पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बेबस। 35 ओवर्स में 163 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ के 5 शिकार। शाहीन शाह आफरीदी की 2 विकेटें। नसीम और हसनैन ने एक एक खिलाड़ी को चलता किया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। श्रीलंका ए क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान 2 4 रोजा और 3 50 ओवर्स के मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 11 नवंबर से 4 रोजा मैच से होगा। मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजुर हुसैन। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। और मुल्क में बिगड़ती हुई स्मॉग की सूरत हाल और मौसम का अहवाल लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस के बाद तफसीली खबरों का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद की वजह से बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। ये माहाना और सालाना बुनियाद पर बिल तरतीब 6.7 और 23.9% इजाफा है।
नए माली साल के पहले 4 माह में बैरून ममालिक से 11.8 अरब डॉलर मौसूल हुए। अक्टूबर में सऊदी अरब से 766.7 मिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 620.9 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 429.5 मिलियन डॉलर, जबकि अमेरिका से 299.3 मिलियन डॉलर तरसीलात ज़र मुल्क भेजी गई। और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार है। मार्केट 500 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 93,000 की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। हुकूमत की मुस्बत इक्तसादी पॉलिसियों का तसलसल जारी है, जिसके बायस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट की मजमूई सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखा जा रहा है और 353 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इस वक्त मार्केट जो है वो 92,800 से ज़्यादा की सतह पर ट्रेड कर रही है। जो इसके वाज़िह समरात है कि मार्केट में जो है माशी सरगर्मियाँ हैं जो मुस्तहकम हो रही हैं और माशी माहिर के मुताबिक जो प्रॉफिट टेकिंग से भी लोग जो है फ़ायदा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि सरमायाकार मज़ीद जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सरमायाकारी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जो माशी इक़्तिसादी पॉलिसी का तसलसल जो है उसके समरात होंगे, माशी तरक्की के तौर पे हमें मिलना शुरू हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी प्रेस रिलीज के जारी की गई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसमें जाहिर किया गया था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इस वक्त 15 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान के बाद। जो माली साल 2025 के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक जो है तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 3.1 अरब डॉलर्स की जो है वो इसमें इजाफा देखा गया है। साल ब साल और माह ब माह तरसीलात ज़र में ये इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा जो डॉलर की जो कीमत है रुपए की कदर में, आज उसमें भी कुछ कमी देखी गई है। तो ये सब तमाम अवामिल जो हैं वो सरमायादारों के एतमाद में से बहाल कर रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफा भी कर रहे हैं और लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट तेज़ी की जानिब गामजन है। शुक्रिया ज़ीशान। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, डॉलर की कदर में मज़ीद कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए और 63 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने तेल साफ करने के कारखानों को तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत की है। इस सिलसिले में पार्को फर्नेस ऑयल को पेट्रोल और डीजल में तब्दील करने के लिए हाइड्रो क्रैकर यूनिट के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवानाई के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तेल साफ करने वाले कारखानों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की दरख्वास्त की है। इसी हवाले से सेल टैक्सेस की तरामीम SIFC की सरमायाकारी हिमायत की अक्कासी हैं। सेल्स टैक्सेस एक्ट 1990 तमाम मालो खिदमात पर सेल्स टैक्स नाफिज करता है, जिसमें तरमीम की काविश जारी है। SIFC की मदद से तवानाई के शोबे की तरक्की इक्तसादी इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने तेल साफ करने के कारखानों को तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत की है और इस सिलसिले में पार्को फर्नेस ऑयल को पेट्रोल और डीजल में तब्दील करने के लिए हाइड्रो क्रैकर यूनिट के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवानाई के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तेल साफ करने वाले कारखानों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल को सेल्स टैक्सेस से मुस्तस्ना करने की दरख्वास्त की है। इसी हवाले से सेल्स टैक्सेस की तरामीम SIFC की सरमायाकारी हिमायत की अक्कासी करती हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 तमाम मालो खिदमात पर सेल्स टैक्स नाफिज करता है, जिसमें तरमीम की काविश जारी है और SIFC की मदद से तवानाई के शोबे की तरक्की इक्तसादी इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। बिल्कुल, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने तेल साफ करने के कारखानों को तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत की है। नाज़रीन, मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर के हवा के मयार जांचने वाली वेबसाइट AQI के मुताबिक मुल्तान की फ़ज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1684 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान की फ़ज़ा शहरियों की सेहत के लिए ख़तरे की अलामत करार दी जा रही है। पाकिस्तान के दूसरा आलूदा तरीन शहर में 676 पॉइंट्स के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। पेशावर 382 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया।
اسلام آباد 242 پوائنٹس اور راولپنڈی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 193 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ہری پور 211 اور کراچی 105 پوائنٹس کے ساتھ فضا میں آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے شہری ماسک کا استعمال کریں۔ ناظرین، ملتان ڈویژن میں بھی اسموگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ شہروں اور دیہاتوں کے مختلف علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فرحان مرزا سے۔ فرحان، بتائیے گا ملتان ڈویژن میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کے کیا اقدامات ہیں؟ صوبائی دارالحکومت لاہور کے بعد جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی اسموگ کی شدت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ملتان ڈویژن کی بات کریں تو یہاں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ ہر طرف اسموگ دکھائی دے رہا ہے، گرد آلود جو فضا ہے ہر طرف، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسی کیفیت کی بنیاد پر ملتان ڈویژن کے تمام سکولوں میں بھی 17 نومبر تک چھٹیاں دی گئی ہیں۔ ضلع حکومت کی جانب سے جو مختلف شاہراہیں جو ہیں وہاں پر پانی کی چھڑکاؤ کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو 20 سے زائد جو بھٹے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں ہوئے ان کو مسمار کیا گیا۔ اسی طرح فضائی آلودگی کا باعث بننے والی تمام وہ وہیکلز جو زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہیں ان کے اوپر لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ فضائی آلودگی اور اسموگ کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں اسپتالوں میں بھی خاصا رش بڑھ گیا ہے، جبکہ نشتر اسپتال ملتان، چلڈرن اسپتال اور شہباز شریف اسپتال کے اندر تقریباً 4 کے قریب اسموگ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو اسموگ کے متعلق آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ناک، کان، گلے اور دمے اور سانس کے امراض میں مبتلا افراد جو ہیں اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس شدید اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث جو خاص طور پر بچے اور بزرگ گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور آج بھی شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ اسموگ کے باعث شہری آنکھوں اور گلے کے انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ مدثر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ لاہور میں آج بھی اسموگ کی شدت برقرار ہے اور فضا شدید آلودہ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر چکا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق ہوا میں نمی اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے سورج نکلتا ہے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے، نمی میں کمی آتی ہے تو اسموگ کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق موجودہ اسموگ کی لہر کے باعث آنکھوں اور گلے کے انفیکشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہسپتالوں میں جو ہے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے تمام ہسپتالوں میں دوائیوں کی جو موجودگی ہے ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق جو موجودہ لہر ہے اسموگ کی، یہ مزید 10 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسموگ کا باعث بننے والے تمام جو محرکات ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے والے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو کمرشل جنریٹر ہیں دھواں چھوڑنے والے ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران حکومتی SOPs کی خلاف ورزی پر 200 مقدمات درج کر کے 212 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر 18 فیکٹریاں اور کارخانوں سے دھوئیں کے اخراج پر 49، جبکہ مختلف مقامات پر کوڑے کو آگ لگانے پر 25 ملزمان سمیت دیگر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے عوامل کو نشاندہی کے لیے سیف سٹی کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے، جبکہ اسموگ کا موجب بننے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزیوں پر متعلقہ محکموں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ صوبے بھر میں مارکیٹیں اتوار کے روز بند رکھی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے حوالے سے کیس پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی موٹر وے اور رنگ روڈ پر داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ٹرک اور ٹرالر ہیں، جبکہ ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈولفن اور پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑی سڑک پر کیسے آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا۔
عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ محکموں سے رپورٹ طلب کر لی ہیں۔ اور آذین شیخو پورہ اور اس کے مضافاتی علاقے صبح کے وقت شدید اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں رہے۔ شاہراہوں پر اسموگ اور دھند کی شدت اور حد نگاہ میں کمی کے باعث لاہور موٹر وے لاہور سے شیخو پورہ تک، جبکہ M3 لاہور سے درخانہ، M4 گوجرا سے عبدالحکیم اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے 3 گھنٹے تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی۔ شیخو پورہ موٹر وے ہرن مینار انٹرچینج کے قریب 10 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دھند اور اسموگ میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گرین فائنینسنگ کی طرف جانا چاہیے۔ کراچی میں گرین فائنینسنگ کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کاربن کا فضا میں شامل ہونا موسمی تبدیلی کا سبب بن رہا ہے اور غیر متوقع موسم معیشت اور زراعت کے لیے چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک متبادل توانائی کے منصوبوں کے لیے ری فائنینسنگ اسکیم کے تحت اب تک 94 ارب روپے کی لاگت کے گھریلو اور صنعتی منصوبے لگائے جا چکے ہیں۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے گرین فائنینسنگ کی ضرورت پر زور دیا۔ بلدستان یونیورسٹی اسکردو میں ماحولیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات اور سائنسی اور معاشرتی علوم سے تدارک کے عنوان سے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب میں ماہرین نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے جہاں انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہیں قدرتی ماحول بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سیمینار میں ملک کی مختلف جامعات کے ریسرچرز نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجوہات اور تدارک کے حوالے سے اپنی تحقیق کا خلاصہ پیش کیا۔ وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی ڈاکٹر نعیم نے کانفرنس میں شریک ریسرچرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماحول کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے طلباء اور طالبات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ 0 اور اسکردو میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ قدیر۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے صوبے میں گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے عزم کو یقینی بنانے کے لیے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے کے انعامی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے کے کاشتکاروں کی خوشحالی اور زراعت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ 12.5 سے 25 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے والے کسانوں کے لیے 1000 لینڈ لیولرز مفت دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 25 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کرنے والے کسانوں کو 1000 گرین ٹریکٹرز بالکل مفت ملیں گے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ گندم کی کاشت پر کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے بلا سود معیاری بیج، کھاد اور پیسٹی سائڈ مہیا کی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کے اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے کم آمدنی والے افراد کو بلا سود قرضے دینے کے منصوبے اپنی چھت اپنا گھر میں اہل قرار پانے والے تحصیل جڑاوالا کے رہائشیوں میں سینیٹر طلال چودھری نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ مزید تفصیل حافظ محمد علی عابد سے۔ اپنی چھت اپنا گھر میں اہل قرار پانے والے تحصیل جڑاوالا کے رہائشیوں میں سینیٹر طلال چودھری نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے ان افراد سے منصوبے کی شفافیت سے متعلق بھی دریافت کیا۔ آسم ادریس میرا نام ہے، چک نمبر 56 گابے کا میں رہائشی ہوں۔ جڑاوالا میں میری رہائش کا جو پلاٹ ہے وہ وہاں پہ ہے، جڑاوالا جال پہ۔ تو میں نے اپلائی کیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میری جو پرچی ہے وہ نکلی ہے قراندازی کے ذریعے۔ کسی پورے پروسیس میں کسی نے آپ سے کوئی پیسے مانگے ہوں، کسی نے کوئی سفارش؟
سر کوئی سفارش نہیں اور کوئی پیسہ نہیں میں نے کسی کو نہیں دیا، نہ مجھے کسی نے ڈیمانڈ کی ہے. جب اپلائی کیا ہے اس کے بعد آپ نے کسی نے کوئی آپ سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کوئی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو جب تک کہ منظور نہیں ہو گیا آپ کا لون؟ نہیں سر، پروسیس بہت اچھا رہا ہے اور اس میں ہمیں آسانی ملی ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑا، اور جو ہمارے لینڈ کار کے معاملات تھے وہ بھی سالو ہو گئے ہیں. جڑانوالہ میونسپلٹی میں 985 افراد نے قرض کے لیے اپلائی کیا اور اہل قرار پانے والے افراد کو قرضے کی پہلی قسط 7.5 لاکھ روپے ادا کر دی گئی ہے. حکومت پنجاب نے کوئی 1 درجن سے زائد منصوبوں کا آغاز کیا تھا اور یہ صرف 8 سے 9 ماہ ہوئے. ان منصوبوں کو عملی طور پر اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے. اپنی چھت اپنا گھر، اور یقیناً پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری بہت سارے لوگوں کا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وسائل بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ جو لونز ہیں یہ بالکل آن میرٹ اور شفاف انداز میں کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے یہ دیے جا رہے ہیں. لوگ پنجاب پر کو تنقید کا نشانہ تو باقی سیاسی جماعتیں اور وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اس کو بھی کاپی کریں، جو کہ عملی کام، جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہے. اور الحمدللہ کوئی اورنج لین ہو، میٹرو ہو، ستھرا پنجاب ہو، مفت دوائیاں ہوں، کارپیٹ سڑکیں ہوں. پنجاب نے ہمیشہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے صحت میں، تعلیم میں، لوگوں کی خدمت میں، صاف شفاف گورننس میں، اور اس کے بعد بہترین انفراسٹرکچر میں. تو باقی صوبوں کو وہ ضرور اس کی نقل کریں. مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بغیر سود کے یہ ہمیں پیسے دیے، اور اپنی چھت گھر کا خواب پورا کروں گا. اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 15 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور ہم اپنا گھر بنائیں گے اور اس میں کرائے سے بچیں گے اور اپنے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ بہت مہربانی. ہم تو 10 20 30 سال تک بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے. اس منصوبے میں غیر جانبداری اور ہر مرحلے میں دی گئی رقم کو گھر تعمیر کرنے کے لیے ہی استعمال ہونے کو یقینی بنایا گیا ہے. حکومت پنجاب کے منصوبے اپنی چھت اپنا گھر کے ذریعے کم آمدن والے افراد اپنے گھر کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں گے. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں سفارتکاروں کی سہولت کے لیے قائم کیس کیڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق سفیروں اور غیر ملکیوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ڈپلومیٹک کمیونٹی اور غیر ملکی شہریوں کو 12 سے زائد خدمات ایک ہی چھت تلے ملیں گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اور تجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس تصدیق اور گمشدگی رپورٹ سمیت کرایہ داروں کی رجسٹریشن کی سہولت خدمت مرکز میں میسر ہوگی. مرکز میں غیر ملکیوں کی رجسٹریشن، ملازمین کی رجسٹریشن، رضاکاروں کی رجسٹریشن بھی ہو سکے گی. محسن نقوی نے کہا کہ خدمت مرکز کے قیام سے اداروں اور سفارتکاروں کے مابین روابط اور باہمی تعاون مزید مضبوط ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 1500 سے زائد پولیس اور ایف سی اہلکار اور 20 گاڑیاں ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی ثمرات اب نظر آنے لگے. ستمبر 2023 سے لے کر اب تک 130 ارب سے زائد رقم وصول کی گئی، جبکہ 86,888 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے ہیں. گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے بجلی چوروں سے 2 ارب اور 3 کروڑ سے زائد رقم وصول کی گئی اور 244 بجلی چور گرفتار کیے گئے. پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے نیپا اسلام آباد کی چیف انسٹرکٹر ڈاکٹر سمرین زہرا کی قیادت میں 16 مختلف محکموں کے 36ویں سینئر مینجمنٹ کور کے افسران نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی. گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی میرٹ کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی میں ہے. انہوں نے کہا کہ سول سروس کا مقصد عوام کی خدمت ہے. افسران محکموں میں لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں. گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹیز میں بہتری لانے کے لیے باقاعدہ پلان مرتب کیا گیا ہے. حکومت کو تعلیم اور صحت کے شعبوں میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے.
वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वो रियाज में होने वाले मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराह इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी कौस के लिए मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ गज़ा में जारी नस्लकुशी को रोकने और फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आज़म की रियाद में मुख्तलिफ मुल्कों की क़यादत से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए आज़रबाईजान और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम COP29 कॉन्फ्रेंस बाकू में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में क्लाइमेट जस्टिस और मौसमियाती यकजहती की बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। एक और अहम खबर यहाँ पर आपको देते हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात की तफ्तीश करके अपनी रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट में फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज़मा खान को कसूरवार जबकि अबूरी जमानतों में मुलजिम वली खान को कसूरवार नहीं ठहराया गया। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तोसी करते हुए तमाम मुलजमान को हतमी दलाइल के लिए तलब कर दिया। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आज मुलजमान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों में केसेस हैं। फवाद चौधरी, मलिक करामत खोखर, मुजम्मिल मसूद भट्टी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। रावलपिंडी GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने मुलजिमान को GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का एहतजाजी धरना आज चौथे रोज भी जारी है। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर अजीजुल्लाह के मुताबिक हुकूमत के साथ राब्ते में है, मगर ताहाल हुकूमत ने हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। सूबे के 26,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ आज भी बंद हैं। एप्टा का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर शुदा अपग्रेडेशन के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। एप्टा के सदर अजीजुल्लाह के मुताबिक जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा एहतजाजी धरना और ड्यूटी से बायकॉट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों की तालीम मुतासिर हो, मगर हुकूमत ने वादा खिलाफी करके हमें ये इकदाम उठाने पर मजबूर किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद यूसुफ से, पेशावर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा का धरना जो है वो चौथे रोज भी जारी है और हुकूमत मुसलसल इन्हें नज़रअंदाज कर रही है, क्या सिचुएशन है? जी चौथा है कि प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने जो सुबह भर से जमा हुए पेशावर में एहतजाजी धरना दे रखा है और साथ ही जो सूबे में 26 प्राइमरी स्कूल जिसमें है उससे ड्यूटी से बाइकाट भी कर रखा है। तो जितने स्कूल है इवन उसमें जो वो सुबह स्कूलों को आ जाते हैं, मगर जो इस वजह से वापस घरों को चले जाते हैं। तो हुकूमत इस हवाले से 2-3 दौर तो मुज़ाकरात किए हुए हैं, मगर हाल मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और जो 2 दिन पहले 6 तारीख को सूबाई हुकूमत ने महकमा तालीम की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को कि जितने असातिज़ा गैर हाजिर है उसको मुअत्तल किया जाए। तो उस पर जो एप्टा के सदर है अजीजुल्लाह खान साहब, उनका कहना है कि हुकूमत जो भी अगर जितनी सख्ती करेगा तो हमारे जो एहतजाज है उसमें शिद्दत भी आएगा और धरना भी जारी रहेगा और जो तालीम सरगर्मियाँ हैं वो भी मुअत्तल रहेगी। तो कल भी मुज़ाकरात हुए थे, हुकूमत ने उनसे मजीद वक्त मांगा था, मगर ताहाल दूसरा दौर उसके बाद नहीं हुआ। एप्टा के जो सदर है उनसे आज भी हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि हुकूमत ने कल मुझे कहा था कि 2 घंटे का वक्त हमें दे दे और हम इसके बाद आपको दोबारा बुलाएंगे और मुज़ाकरात का जो अगला वो मरहला वो होगा, मगर अभी तक वो कह रहे कि हुकूमत ने उनके साथ दोबारा रब्ता नहीं किया और हुकूमत की कोशिश है कि वो उनके मुतालिबात वो कह रहे कि मानने में वो दिलचस्पी नहीं रखते और उनको ये कोशिश है कि हम थक जाएंगे और अपना जो
एहतजाज है ये ख़त्म करेंगे। मगर उनका कहना था कि हुकूमत जो भी खरबे इस्तेमाल करेंगे, हम ये आज़म लेकर अपने घरों से निकले हैं कि हमारे मुतालिबात जो है बिल्कुल अज़्म लेकर अपने घरों से निकले हैं कि अपने मुतालिबात के माने जाने तक ये एहतजाज और धरना जो है खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा की जानिब से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद यूसुफ से, आप हमें इस सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कोर कमांडर पेशावर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ मुलाकात की। कोर कमांडर ने पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से अमन और तरक्की के इक़दामात के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में बहुत सलाहियत है और वह मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोर कमांडर ने नौजवानों को सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल का मशवरा भी दिया। कोर कमांडर पेशावर से सिक्योरिटी और अमन के क़याम के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए और तजावीज़ भी पेश की गईं। तुर्बत में ग्रैंड कबायली जरगा मुनक़िद किया गया, जिसमें गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, IGFC बलूचिस्तान साउथ, वज़रा, कबायली अमायदीन, ख़ातीन और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जिरगे के आगाज़ में शुरका ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। इसके अलावा दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहीद होने वालों के खानदानों की मुआवनत का ऐलान भी हुआ। कबायली इमायदीन ने बलूचिस्तान में अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर खबर आपको देते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा से, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए, जिनमें नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म और हौसले को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और क़ायम मक़ाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में फितनल खारिज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी। रुख करेंगे भारतीय रियासत मणिपुर का, जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली रियासत बन गई। इस आयत के पैरोकार लकी और नागा कबाइल हुकूमती नाअहली की वजह से महरूमियों का शिकार हैं। ज्यूल ऑफ इंडिया कहलाने वाली रियासत मणिपुर इंतहा पसंद बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसियों की बदौलत आज नस्ली, लिसानी और मजहबी तसादुम की आमाज का बन चुकी है। गुज़श्ता 2 बरस से मणिपुर रियासती गफलत और फस्तायत की भेंट चढ़ रही है। मई 2023 से मणिपुर की ज़मीन पर नस्ली तूफान बरपा है। लकी कबाइल के देहातों और गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। मई 2023 से मणिपुर में जारी नस्ली फसादात के नतीजे में 226 से ज़ायद लोग हलाक, जबकि 60,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। मशरक़ वस्ता पर इजरायली जारियत मुसलसल जारी है। गजा में इजरायली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सिर्फ शुमाली गजा में 42 अफराद शहीद हुए। गजा के शाती पनाहगज़ीन कैंप में एक स्कूल में मुकीम पनाहगज़ीनों पर इजरायली फ़ौज के हमले में 12 अफराद शहीद, जबकि गजा में एक घर पर सेहूनी बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर इजरायली बमबारी में मुनहदम होने वाली इमारतों के मलबे तले शहीद और ज़ख्मी अफराद अब भी मौजूद हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,500 हो गई। इजरायली फ़ौज ने शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों को इनखला का अल्टीमेटम दिया है। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली बमबारी में 53 से ज़ायद अफराद शहीद और 161 ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली हमलों में शहीद लबनानियों की मजमूई तादाद 3,100 से तजावुज़ कर गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि नए अमरीकी सदर के साथ राबते बहाल करने में कोई रुकावट नहीं है। रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन जंग पर उनके वाज़ेह मौक़िफ़ का इंतज़ार रहेगा।
वल्दाई फोरम के दौरान खिताब करते हुए प्यूटिन ने कहा कि मैं खुद ट्रंप के साथ राबता करने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा। उनके साथ राब्ते दोबारा शुरू करने में कतन कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और एक बहादुर आदमी की तरह अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और कुछ मगरबी सियासतदान रूस की शिकस्त की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर का कहना था कि उनके पास अपने दिफा के लिए काबिल हथियार मौजूद हैं और हम हमा वक्त तैयार हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जदीद हथियार हासिल कर रहे हैं। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। नज्म हो या नसर, दोनों में औजे कमाल रखने वाले शायर जॉन एलिया ने अपनी बाक़ियाना फ़िक्र और मुनफरिद लबो लहजे से दुनिया अदब में मकाम मर्तबा हासिल किया। उनके फ़न और फ़िक्र के हवाले से मलिक उमर की ये रिपोर्ट। सादा लेकिन तीखी, तराशी और चमकती हुई ज़बान में निहायत गहरी और शऊर अंगेज बातें कहने वाले जॉन एलिया एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाजों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए भी नए मयारात मुतय्यन किए। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। तुम कौन हो ये खुद, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत पर जैसे अशार जॉन एलिया ने कहे, उर्दू शेरी रिवायत में इसकी मिसाल खाल खाल ही मिलती है। कैफियत को एहसास की शिद्दत के साथ कारी तक मुंतकिल करना जॉन एलिया ही का खासा था। जॉन एलिया के शेर ही मुनफरिद नहीं, बल्कि उनकी पढ़त भी निहायत ड्रामाई अनासिर से ममलू थी। यही वजह है कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में मकबूल आम हुए, बल्कि बादअज़ां सोशल मीडिया पर भी मकबूल तरीन उर्दू शायर करार पाए। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। नज़्म और नस्र पर यकसा कादिर मुनफरिद उसलूब के हामिल तख्लीकार जॉन एलिया ने 2002 में दारे फानी से कूच किया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, पंजाबी ज़ुबान और कल्चर के फ़रोग़ के लिए प्रेस क्लब पाकपतन में एक शाम का एहतमाम किया गया। पंजाबी अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक्किदा शाम में पंजाबी फ़नकारों और सूफ़ी गुलकारों ने अपने फ़न का खूब मुज़ाहरा करके हाज़रीन से दाद वसूल की। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अब्बास अली आरफी की ये रिपोर्ट। अदब और पंजाबी कल्चर के फ़रोग़ के लिए प्रेस क्लब पाकपतन में संगत नजम सैयद लाहौर के फ़नकारों ने पंजाबी ज़ुबान की अहमियत को उजागर करने के लिए टैबलोज़ पेश करने के साथ साथ बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद के सूफियाना कलाम पेश किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। सानू इन्हां प्रोग्रामां दी ज़रूरत है ताकि साडे जिहड़े आने वाली नस्ल है उन्हां नू अपनी जुड़त अपनी मां बोली नाल प्यार हो जावे। हीरे मोती इकट्ठे कीते फनकारां दी सूरत विच ये साडा कीमती असासा है और इन्हां ने फन दी दुनिया नू बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी हवस तो, बगैर किसी तमा तो फन दी दुनिया दा मुजाहरा करदे होया उन्हां नू खुशियां दित्तियां और सानू अज बड़ी खुशी हुई है। तकरीब के शुरका ने 200 से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ नजम सैयद की इस काविश को खूब सराहा। पंजाबी ज़ुबान व अदब और पंजाबी कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुनक्कद की गई इस शाम में प्रेस क्लब पाकपतन के ओहदेदारान समेत अराकीन असम्बली, ज़िले इंतज़ामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। सक्खर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तलबा के बनाए गए फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में छोटे बच्चों के बनाए फन पारों ने शुरका को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की ये रिपोर्ट। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा तलबा के बने फन पारों में कैनवस की मदद से समाजी मसाइल और इनके जज्बात की इंतहाई खूबसूरती से अक्कासी की गई है। 3 रोज तक जारी रहने वाली नुमाइश में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और तलबा की काविशों की तारीफ की। आज सक्खर इतना बड़ा इक़दाम कर रही है और बच्चों को सिखा रही है और उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी दे रही है। इस वक्त जो है हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अभी जो है समझे पास आउट किया है। हमारे पास जो है ना 10 साल के बच्चे भी हैं, 10 से 12 साल के बच्चे भी आते हैं।
अमली तरबियत के बाद तलबा अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म हैं। लेकिन मुझे बहुत शौक था बचपन से ही कि मैं कोई पेंटिंग में अपना कुछ कर सकूं ना चेंज। पेंसिल का तो मैं करती थी, लेकिन यहाँ जब मैं आई हूँ तो हम लोगों ने स्टिल लाइफ आर्ट सीखा। इसके अलावा हमने वाटर कलर में काम किया। मैंने काफी पेंटिंग बनाई है, सीनरीज बनाई है, स्केच किए, अच्छे तरीके से ग्रूम किया, इतना अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाया। हमारा काम लोगों को पसंद आया। फन मुसव्वरी के शोबे की जानिब से तलबा की सलाहियतों को इस खूबसूरती से निखारा गया है कि हर पेंटिंग एक शाहकार नजर आती है। फन मुसव्वरी की सलाहियतों को बेदार करने में सखर आर्ट्स काउंसिल अहम किरदार अदा कर रहा है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सखर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू अदाकार दर्पण को हमसे पिछले 44 बरस बीत गए। उनकी संजीदा और बेसाख्ता अदाकारी ने फिल्म बीनों से अपने फ़न का लोहा मनवाया। वो अदाकार संतोष के छोटे भाई और अदाकारा नैयर सुल्ताना के शौहर थे। देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। दर्पण, जिनका खानदानी नाम सैयद इशरत हुसैन था, 1928 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हो गए। उनका जहन कम उम्री ही से फ़न अदाकारी की जानिब मायल था।
दर्पण ने 1950 में अपनी पहली फिल्म अमानत में बतौर फनकार अपने करियर का आगाज किया। दर्पण ने मुताद्दिद पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्मों में मयारी अदाकारी से फिल्म बीनों के दिल मोह लिए। 1959 में फिल्म साथी में शानदार काम से फिल्मी दुनिया में उनकी कामयाबी का आगाज हुआ। दर्पण की मकबूल फिल्मों में शोला और शबनम, जब जब फूल खिले, हमजोली, शमा, साथी और खुलजा सिमसिम शामिल हैं। दर्पण ने मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जबकि उन्होंने बतौर फिल्मसाज चंद फिल्में भी बनाईं। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में दर्पण को निगार अवार्ड से नवाजा गया। 8 नवंबर 1980 को 51 बरस की उम्र में दर्पण लाहौर में इंतकाल कर गए और यूं फिल्मी दुनिया का एक हसीन बाब बंद हुआ। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।